हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत ने जो आज ऐलान किया है उसको सुन के एक बार आप लोग भी शॉक्ड होंगे। हम तो बहुत ज्यादा हम तो है क्या, पूरी दुनिया शॉक में होगी भाई। दुनिया हिल गई है। चीन की तो हाँ। फटी हुई पड़ी है इस टाइम के, मतलब ये भारत ने ऐलान क्या कर दिया है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने किया 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान, जिसको देख पूरी दुनिया में मच गई खलबली। तो भाई साहब, दुनिया में इस टाइम खलबली मची हुई है कि भारत ने 6 एक नहीं, 2 नहीं, 6 एयरक्राफ्ट बनाने का ऐलान किया है। तो क्या हुआ है देखेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। कानून करते हैं स्टार्ट। अगर आपको भारतीय सेनाओं की चिंता है, उन्हें कम पड़ रहे हथियारों की आपको चिंता है, तो निश्चिंत हो जाइए। आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है और ये खुशखबरी स्पेशली आई है भारतीय नौसेना के लिए। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज जो बयान दिया है, उसने चीन के अंदर बैठे सत्ताधारियों की कुर्सी हिलाकर रख दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत अपना INS विशाल, जो कि हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, उसका निर्माण शुरू करने जा रहा है। लेकिन भारत सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं रुकेगा। भारत की प्लानिंग है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका, उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास आने वाले कुछ ही सालों में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। यहाँ तक कि ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि चीन, जो कि अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है, उसकी भी प्लानिंग है कि 2035 तक उसके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हों। ऐसे में भारत चीन को भी पछाड़ने की पूरी तैयारी में जुटा पड़ा है। और यहाँ तक कि इसका एस्टीमेट भी बना लिया गया है कि हमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में कितने ज्यादा पैसे लगेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैसे ही भारत ने INS विक्रांत बनाया था, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसी के साथ भारत के पास ये महारत आ गई थी कि हम खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं, यानी कि हम आत्मनिर्भर हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में। और जिन लोगों को नहीं पता ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, उदाहरण के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यानी कि आप वायुसेना ले ले, थल सेना ले ले या नौसेना ले ले, तीनों ही सेनाओं में आप पॉसिबली जो सबसे बड़ा हथियार पाया जाता है वो होगा एक एयरक्राफ्ट कैरियर। सेनाओं के मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ा कोई भी हथियार हो ही नहीं सकता। इसे बनाना जितना मुश्किल काम है, रखना इसे उतना ही ज्यादा भारी भरकम है, क्योंकि ये एक चलता फिरता शहर होता है। इसे आप ऐसा मानिए कि एक ये छोटी सी वायुसेना और नौसेना का कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान जैसा जो देश होता है, उसकी आधी वायुसेना और नौसेना आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर समा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी ताकत होती है। भारत के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरे का काम शुरू हो चुका है और 6 की हमारी प्लानिंग है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इतने एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है? तो देखिए, भारत की प्लानिंग साफ है। हमें सिर्फ चीन को ही हराना नहीं है। चीन को तो हम हरा ही देंगे, क्योंकि उसकी संख्या बल को हम पूरी तरीके से पछाड़ेंगे। लेकिन हमारी प्लानिंग है कि जो पूरा हिंद महासागर का इलाका है, उसे हम डोमिनेट करें। मतलब कि अगर वहां से परिंदा भी पर मारे तो उसकी जानकारी हमें हो और वो हमसे इजाजत ले। लेकिन ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें पूरे हिंद महासागर में चप्पे चप्पे पर सैन्य बेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि पूरे हिंद महासागर में सैन्य बेस अगर हम बनाने जाएंगे तो ये खर्चा कई सौ अरब डॉलर में चला जाएगा, जो कि भारत क्या, अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को चाहिए कि हम अमेरिका वाली रणनीति पर जाए, यानी कि एक चलता फिरता सैन्य बेस, यानी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर हजारों सैनिक तैनात हों, सैकड़ों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर हों। और इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई सारी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, अलग अलग प्रकार की शिप्स भी चलते हैं, जिससे कि ये अपने आप में एक चलती फिरती वायुसेना और नौसेना होती हैं। और सबसे खास बात,
एक जो सैन्य बेस होता है वो जमीन पर होता है, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, समंदर लेकिन का सैन्य एयरक्राफ्ट बेस है। कैरियर को आप एक जगह ये से तो दूसरी आगे जगह पीछे बड़ी जाएगा। आसानी से ले जा सकते हैं, जो कि आपको एक जबरदस्त एडवांटेज देता है दुश्मन सेना पर। यही कारण है कि भारत 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर अब बनाने जा रहा है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर मेरी निगाह जम चुकी है। जैसे ही अब इसको लेकर कोई भी बड़ी खबर आती रहेगी, मैं आपको हमेशा अपडेटेड खबर बताता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ भी वीडियो खत्म। देखो, भाई इसके भाई साथ भाई ये सिर्फ भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, पता है पूरा एक डिस्ट्रॉयर, हाँ, कॉर्वेट्स, पता पूरे नहीं काफिला vessels जाता और है। पता हाँ। नहीं क्या कुछ भाई होता है यार। आज चाइना सोचता होगा कि काश 2020 में गलवान वैली में भारत से पंगा ना लेता तो भारत इतना मेरे बारे में सीरियस ही ना होता। और आज हर सेक्टर में इकोनॉमी वाइज तो सेक्टर में पूरी मतलब नई डुबा के रख दिया ना भाई चीन की। यार, साथ आज में से- आर्मी एक नेवी का वो कहता था कि मैं एयरक्राफ्ट कैरियर बनाऊंगा, ये करूंगा, उसमें भी आज पिछाड़ के रख दिया नहीं, भाई। इसमें दो बातें हाँ, और हैं। हाँ अब इसमें एक बात ये है कि यार अब इंडिया देखो, आज से 5 साल पहले, हाँ। 7 साल पहले इंडिया का लक्ष्य था कि हम अपनी इकोनॉमी को हाँ, मजबूत करें, इकोनॉमी मजबूत ठीक करें। है। उसके बाद अब इंडिया का लक्ष्य है कि अब चलो हमारी इकोनॉमी तो मजबूत हाँ, हो रही है, अब हमने सुपर पावर की तरफ बढ़ना है, हमने आगे जाना है, आगे। क्योंकि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है ना, ये बात सच है, ये उसके दुश्मन बढ़ते हैं। हर एक कंट्री के साथ हो चुका है। चाहे चाइना की मिसाल चाइना ले को लो, देख लो, हाँ। अमेरिका को देख लो, अमेरिका चाइना की नहीं बनती। जैसे जैसे कंट्री तरक्की करता आते है, हैं हाँ। उसको रोड़े अटकाने के दुश्मन लिए उसके आते बनते हैं, आते हैं। उसके ये बात दुश्मन सच बनते है, हैं। ये और सच है। यही सीन भारत करेगा। भारत अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि भारत की तरफ कोई देख भी ना सके। सीरियसली बात है, भारत की तरफ यहाँ पर मतलब भारत का कोई अफ्रीका में पंगा लेता है तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जाएगा और वो फुल फतह भारत कर लेगा। इतनी बड़ी पावर है। एयरक्राफ्ट के हाँ, पूरे इंडियन ओशन में घूम रहे हो। देखो, मैं आपको एक हाँ। एग्जांपल देता हूँ। अभी कोई चाइना सॉरी कह रहा हूँ, अगर ईरान को कोई प्रॉब्लम होता हाँ। है या किसी और जगह का होता है, हाँ। आगे से खबर आती है यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, हाँ। आ रहा है, वो जिस प्रेशर देश बन के जाता खिलाफ है, आ हाँ। रहा है वो तो छोड़ो, हाँ। जो आसपास के देश होते हैं वो भी डर जाते हैं, यार ये होगा क्या अब हमारे साथ। फ्यूचर में जब ये भारत के फ्यूचर है, एयरक्राफ्ट हाँ। कैरियर जाएंगे तो अगले देशों में दहशत फैलती है कि कि यार ये क्यों भारत गया आ रहा है, भाई, भारत खैर आ रहा है, तो इससे हाँ। अच्छा पीस की तरफ जाओ। पीस की और तरफ भारत जाओ। यही पावर चाहता है। और ये हुआ भी है, बास जगहों पे अमेरिका की ये नीति ने बहुत काम किया है। हाँ। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, वो तो अच्छा करें। मैं एग्जांपल तो मैं अपनी दे देता हूँ। हाँ। पाकिस्तान इंडिया की 71 की जो वार हुई थी, हाँ। उसमें आ रहे थे ना पाकिस्तान की मदद को, पाकिस्तान की वो रशिया ने रोक दिया रशिया था ने कैरियर एयरक्राफ्ट में। कैरियर और सब कुछ भेजा था, हाँ। तो वो रोक गए वो थे। रोक गए थे, वो आगे ये कुछ फर्क कर ही होता नहीं है। सके थे। हाँ, तब ये बहुत मतलब ज्यादा- हाँ भाई, नहीं तो आ जाते तो पाकिस्तान को हाँ। बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती। ये यही तो बात ये है। एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर है। आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।